आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबकी प्रेस के साथियों का स्वागत है। आपका शुक्रिया कि आज आप हमारे बुलाने पे यहाँ आए। मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और डीडीसी इम्तियाज अहमद खालिद साहब भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ थे और हमारे गुलाब बेगम साहब। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू है वो ये है कि आपने काफी दिनों से देखा कि कांग्रेस पार्टी और सभी अपोजिशन पार्टियां जो है रोड्स पे है, क्योंकि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो बाबा राव अंबेडकर जी के खिलाफ, उनकी शान के खिलाफ गुस्ताखी की और ऐसे लफ्ज बोले कि जिससे पूरा दलित समाज और सारी अपोजिशन पार्टीज पूरे गुस्से में हैं। और सब, क्योंकि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताना चाहता हूं कि सब हम अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बाबा राव अंबेडकर जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का आईन लिखा था और एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसको यहाँ के दलित समाज के लोग भगवान से कम नहीं मानते। और अमित शाह जी ने ये बात हाउस में कही कि बार बार आप अंबेडकर जी का नाम और उसके नाम का फैशन बन चुका है, और अगर इतना नाम हमने भगवान का लिया होता तो हम स्वर्ग में जाते। तो हमारे दलित समाज के लोग और हिंदुस्तान की लोग उसको भगवान से कम नहीं मानते। इसलिए हम इस बात पे बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और आपको ये आरएसएस और बीजेपी की हिस्ट्री देखनी चाहिए कि पहले भी जब बाबा राव अंबेडकर जी ने आईन बनाया था तब भी इन लोगों ने सड़कों पे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए और हमेशा उनकी शान के खिलाफ गुस्ताखियां की। तो लिहाजा मैं आज कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वर्किंग कमेटी का मेंबर, आज अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से ये मांग दोबारा दोहरा रहा हूं कि अमित शाह जी को रिजाइन करना चाहे या मोदी जी को कोई स्ट्रांग स्टेप उनके खिलाफ उठाना चाहिए और उनको पूरी हिंदुस्तान की आवाम से माफी मांगनी चाहिए जो अल्फाज उन्होंने बाबा राव अंबेडकर जी के खिलाफ पार्लियामेंट में बताए। हुकूमत है कहां? क्योंकि हुकूमत लोगों ने बनाई थी, वोट जबरदस्त तरीके से दिया था चेंज के लिए। तो मुझे नहीं लगता है अभी तक कोई हुकूमत जमीनी सतह पे है। ये जो आप लोग देख रहे हो, नाच रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, ये सारी हवा में। ना अभी तक इनको कोई पावर है, ना इनके पास कोई फंड्स है, ना इनकी कैबिनेट मीटिंग का कोई डिसीजन पास हो रहा है, ना इनका ऑर्डर कोई पास हो रहा है। अभी तक जो है बिजनेस रूल्स तक नहीं बने। तो हुकूमत है कहां? जब हुकूमत फंक्शनिंग करेगी तो कांग्रेस को लगेगा कि जो हमारे पॉइंट्स हैं, हमारा मैनिफेस्टो है, उसमें कोई बात रही तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक हुकूमत हवा में ही है, कोई जमीन सतह पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जब सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग होम डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फुल फ्लेज्ड पावर जो थे सरकार के पास थे, रियासती सरकार के पास थे, एज ए मिनिस्टर हमारे पास थे। और जहां तक यहाँ की असेंबली का ताल्लुक है, 370 और 35A की वजह से हमारी जमीनें महफूज थी, हमारी नौकरियां महफूज थी और हमारा असेंबली सबसे पावरफुल असेंबली थी मुल्क में कि जो भी लॉ पास होता था पार्लियामेंट में वो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर पे इंप्लीमेंट होता ही नहीं था जब तक हम उसको असेंबली में पास न करें। और हम तो पार्लियामेंट का असेंबली मेंबर्स थे, तो दैट वाज मोस्ट पावरफुल। ये स्पेशल स्टेटस तो इसीलिए था जम्मू कश्मीर। तो जितनी पावरफुल जम्मू कश्मीर की रियासत थी, उतनी कमजोर रियासत बीजेपी ने इसको बनाया।